उस टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी की सीरीज में आज हम आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कुछ हम आपको पहले ओरल बात बता देते हैं जो आपके इस ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, लेकिन आपके जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। पहला, जो एक्टिव वॉइस होता है उस एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आपको ये पता होगा कि बिना सब्जेक्ट और बिना ऑब्जेक्ट के एक्टिव और पैसिव जो है वो नहीं बन सकता। तो जो एक्टिव वॉइस होता है उस एक्टिव वॉइस में हमेशा जो लिखा हुआ होता है वो हमेशा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बिना सब्जेक्ट और बिना ऑब्जेक्ट के एक्टिव और पैसिव नहीं हो सकता। तो जो एक्टिव वॉइस होता है उस एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है ना, उस पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही गेम होता है एक्टिव और पैसिव में। आपको फिर पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में टोटल 12 टेंस होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो एक्टिव वॉइस लिखा हुआ होता है उस एक्टिव वॉइस में टोटल जो लिखे हुए टेंस होते हैं वो टोटल 12 होते हैं, लेकिन केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। एक्टिव वॉइस में टोटल 12 टेंस होते हैं, लेकिन केवल 8 टेंस की ही जो होती है वो पैसिव वॉइस बनती है। आपको पता होना चाहिए कि 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, और वो 4 टेंस कौन कौन से हैं? वो 4 टेंस होते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसके बाद किसकी नहीं बनती? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसके बाद किसकी नहीं बनती? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और किसकी नहीं बनती? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनकी की कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। और क्यों नहीं बनती इसका रीजन हम आपको बताएंगे, लेकिन आप क्यों नहीं बनती इसका रीजन आप जरूर बताइएगा। एक्टिव वॉइस में टोटल 12 टेंस होते हैं, लेकिन केवल 8 टेंस की बनती है, 4 की नहीं बनती। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस 4 टेंस की कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। ठीक है, अगली बात यह है कि केवल ट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है। जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस वर्ब को इनट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो केवल ट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है, कभी भी आपकी इनट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि इनट्रांसिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना पड़ेगा। अब इन बातों से सबसे पहले अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, इसका टेंस चेंज। मतलब जो चेंजिंग इन टेंस है वो चेंजिंग इन टेंस आप कैसे करेंगे। ठीक है, जो चेंजिंग इन टेंस है, टेंस में जो चेंज करते हैं वो आपको हम पूरा टेंस चेंज जो है वो इसका बताए देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए, आपको इसका इसका आपको हम टेंस चेंज जो है वो बताए देते हैं। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में, और ये आपकी पैसिव वॉइस है, यही हम आपको रीजन भी बता देंगे कि 4 टेंस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है। यही आपको हम रीजन भी बता देंगे कि 4 टेंस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है। ठीक है, देखिए, अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में आपको डू और डज मिलेगा तो तुरंत आप पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज करिएगा, इज, एम, आर। जब एक्टिव वॉइस में आपको डू और डज मिलेगा, जैसे ही डू और डज मिला, आप पैसिव वॉइस में क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। अगर आपको एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर मिलेगा
तो इसके आगे बीइंग लगाइएगा, मतलब इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। ठीक है। अगर आपको हैज या हैव मिलता है तो पैसिव वॉइस में इसके आगे बीन लगाना पड़ेगा, यानी जाएगा हैज बीन, हैव बीन। ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस या यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार दीजिए। वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस या यस मिलेगा तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज करना इज एम आर। ये दोनों एक ही हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव और इंट्रोगेटिव जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जाएगा। उसके बाद आपको डिड या वर्ब सेकंड फॉर्म कहीं भी मिल जाए तो आप पैसिव वॉइस में यूज करना वॉज या वर। ठीक है। उसके बाद आपको कहीं पर वॉज या वर मिल जाए तो आप यूज कर देना वॉज बीइंग और वर बीइंग। ठीक है। अगर आपको कहीं पे हैड मिल जाए तो पैसिव वॉइस में आप यूज कर देना हैड बीइंग। अगर आपको एक्टिव वॉइस में विल शैल मिल जाता है तो पैसिव वॉइस में आपको यूज करना है विल बी, शैल बी। अगर आपको एक्टिव वॉइस में विल हैव, शैल हैव मिलता है तो आपको पैसिव वॉइस में यूज करना है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अगर आपको कहीं पे कैन मिल जाए तो कैन का कैन भी कर दीजिएगा। कहीं पे कुड मिल जाए तो कुड का कुड भी कर दीजिएगा, और कहीं मे मिल जाए तो मे का मे भी कर दीजिएगा। ठीक है। अब आप देखिए केवल 8 की बनती है, 4 की नहीं बनी है। कौन कौन सी की? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनी। अब आप देखिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। ये फिर कौन सी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सी है? पास्ट इंडेफिनिट। आप ये देखिए ये कौन सी है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये कौन सी है? ये है आपकी पास्ट परफेक्ट, है ना। ये कौन सी है? फ्यूचर इंडेफिनिट। और ये कौन सी है? फ्यूचर, यानी विल हैव शैल हैव का फ्यूचर परफेक्ट। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर 9 हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट 2 बार मैंने यूज कर दिया। मतलब ये टोटल कितने टेंस हो गए? टोटल कितने टेंस हुए? 8 टेंस। और 4 की नहीं बनी। रीजन सुन लीजिए क्यों नहीं बनी, ऐसे ही बता दे रहे हैं। दरअसल जो पैसिव वॉइस बनता है वो पैसिव वॉइस में हमेशा एक टेंस जाता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब एक आगे। ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो वो किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो ऐसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ये किस में चेंज हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ये बी ग्रुप का शब्द होता है, इसलिए इसमें लग जाता है बीइंग। चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ये बी ग्रुप का शब्द होगा, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा? बीइंग। देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने किसका यूज कर दिया? बीइंग। फिर प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब आप देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट एक बार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनी। ठीक। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर यहां देख लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हुआ। अब यहां देखिए पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हुआ? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने कहा था बीइंग लगा दीजिए, बीइंग लगा दिया। पास्ट परफेक्ट किस में बदला? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब पास्ट परफेक्ट एक बार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया गया, इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनी। क्लियर। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट किसमें गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट को एक बार फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया गया, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनी।
फिर आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट किस में गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट को एक बार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया गया, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनी। यानी यही 4 ऐसे टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पीजीटी टीजीटी, मतलब जब टीजीटी में इंटरव्यू होता था तो पूछा जाता था कि 4 ऐसे टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, क्या रीजन है बता दीजिए। तो आप उनको बता सकते हैं कि दरअसल देखिए क्या मामला है कि हमेशा पैसिव वॉइस में एक टेंस फॉरवर्ड जाता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये बी ग्रुप के शब्द होते हैं, इसलिए हमेशा एक टेंस फॉरवर्ड नहीं जाते। बाकी सब को एक एक टेंस फॉरवर्ड ले जाइए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जो रिपीट होगा उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन 4 टेंसों की कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए